बैटिंग या बॉलिंग में आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपकी बॉडी इंजरी फ्री होती है। तो बहुत से एथलीट्स को ये पता नहीं होता कि हमारी बॉडी इंजर्ड कहाँ होती है और कैसे होती है। सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न टाइम में इंजरीज आ रही है वो बैक से रिलेटेड। तो मेन रीज़न बैक इंजरी का क्या होता है, किसी भी एथलीट को अगर उसको बार बार उसका बैक इंजर्ड हो रहा है तो उसका कोर स्ट्रांग नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली कोर होता क्या है और क्यों कोर अगर मेरा स्ट्रांग नहीं है तो हम बार बार इंजर्ड हो गए। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम पहले बात करेंगे कोर होता क्या है। ठीक है, कारण आ गया। जैसे अब आपको देखना है, ये आपकी अपर बॉडी हुई है और वो आपकी लोअर बॉडी। ये जो सेंटर है आपका, जहाँ अपर बॉडी और लोअर बॉडी ज्वाइंट होती है, उसको कोर कहते हैं। ठीक है, तो सब जो कॉमन मिसकंसेप्शन आता है एथलीटों में कि अगर मुझे 6 पैक एब है तो मेरा कोर स्ट्रांग होगा। बिल्कुल रॉन्ग है। आपका 6 पैक एब है इसका मतलब नहीं कि आपका कोर स्ट्रांग है। आपके यहाँ अगर ताकत रहेगी उससे स्ट्रांगनेस आपकी पता चलती है। और कोर क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देखिए आपका शोल्डर हुआ, ठीक है, ये शोल्डर्स की जो मसल है वो यहाँ आपके कोर पे जुड़ी है, ज्वाइंट हुई है। ठीक है, तो बेसिकली मेन काम क्या है कोर का, कि जो ये शोल्डर की मसल है उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, स्टेबलाइज करता है। इसी तरीके से जो आपकी हिप्स की सारी मसल्स है वो भी जुड़ी हैं। और जैसे क्या है कि मेन काम क्या है, आपको बैक इंजरी से कैसे कोर अगर स्ट्रांग रहेगा बचाएगा। क्योंकि बैक इंजरी होती क्या है, क्योंकि एज ए एथलीट हो जब आप, तो आपका क्या है कि आप एक राइट डायरेक्शन में नहीं दौड़ते। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या है, आप कभी आपको साइड जाना होता है, कभी आपको आगे की तरफ। तो बेसिकली हमारा स्पाइन जो होता है वो बेंड करता है। तो क्या होगा, जब हमारे स्पाइन में 360 फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तभी हमारा बॉडी सही तरीके से काम करेगा या लोड हमारे स्पाइन पे कम पड़ेगा। तो स्पाइन पे लोड की वजह से अगर कोर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो है ये स्पाइन पे कम प्रेशर होगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है आपकी स्पाइन पे उसको डिवाइड कर देगा। जैसे मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्या आप फील्डिंग कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं तो पड़ा मेरे बैक पे प्रेशर। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ग्राउंड पे खेलते हैं तो कभी कभी ख़राब ग्राउंड पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो जब भी गलत तरीके का प्रेशर पड़ेगा तो अगर हमारा कोर स्ट्रांग रहेगा तो उसका डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्योंकि गेम में क्या होता है, आपका बेंड करना है, आपको बॉडी बेंड होती है या साइड में भी ट्विस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बेंडिंग और ट्विस्टिंग पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो अगर हमारा कोर स्ट्रांग रहेगा तो वो हमारी बॉडी पे कम पड़ेगा। आपका कोर स्ट्रांग नहीं है इसीलिए आपको बैक इंजरी हो रही है, ये नहीं है। बैक इंजरी के और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बैक इंजरीज होती है वो कोर के ना स्ट्रांग होने की वजह से। वीडियो लंबा हो जा रहा है, नहीं तो हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, इजी एक्सरसाइज जिससे आपका कोर स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर आपको बैक से रिलेटेड इंजरी है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, आपको के बैक ये हमको ज़रूर बताइए कि आपको जो बैक इंजरी हुई थी, कमेंट करके वो कितने दिन बाद सही हुई थी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक।